बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, माइनस का 24 हो गया ना, को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। बेटा क्वेश्चन क्या बोला है, इस समीकरण को क्या करना है, हल करोगे। हल का मतलब एक्स वाई का मान निकालना है। फिर एक्स वाई का मान निकालने के बाद किसका मान निकालना है, m का। m के लिए ये समीकरण आपको दे रखा है y बराबर mx प्लस 3, m का मान कैसे आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे x और y का मान आएगा, तो x और y का मान यहाँ पे रख देना, बस x और y का मान यहाँ पे रखना, यानी y का मान और x का मान रखोगे तो m बचेगा, केवल वो निकाल लोगे आप। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ बेटा, इन दोनों को हल करो, x और y का मान निकालो, फिर इसमें रख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। चाहो तो पहले लिख लो, लिख दोगे पहले ही, चल पहले लिख लो बेटा, ये चीज दी हुई है हमको, लिखो दिया है, क्या दिया है, y बराबर mx प्लस 3, तो समीकरण क्या दे देंगे, एक ऐसे इनको ले लो, 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको क्या ले लेंगे समीकरण 2, ऐसे लास्ट में कौन सा रह गया, ये वाला 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। अब बेटा यहां से एक काम करते हैं, वही प्रतिस्थापन किस निकालेंगे, ये तो ऊपर वाला है, इसको लास्ट में यूज लेंगे, इन दोनों से यूज लेना है, इससे x का मान या y का मान निकालेंगे और समीकरण एक में मत रखना, दो में रखना। एक में कौन है बेटा, m भी है, तो m का मान नहीं निकला हुआ ना, तो यहाँ पे रखो, समझ में आया। यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको लिखना ही मत, इसको लास्ट में लिख लेना एक साथ, लॉग ये माइनस ही तरह के क्या हो जाएगा बेटा, मेरे को केवल वैल्यू चाहिए x की, केवल किसी चाहिए x की, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा बेटा, माइनस का 24 प्लस 4y बटे में कितना है 2, कोई डाउट है। अब x का मान समीकरण किसमें रख देंगे, 2 में, एक में मत रख देना, एक में m है बेटा साथ, कंफ्यूजन हो तो इसको लिखना ही मत, इसको समीकरण एक दे देना, इसको सोल्व कर देना, एक्स वाई का मान आने के बाद वापस लिख देना, दिया है, ठीक है ना। लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण किसमें रख रहे बेटा, 2 में रखो, समीकरण 2 में 2 है, x के साथ गुणा है तो x ही पूरा है, तो इस पूरे को किसमें लिखना है, ब्रैकेट में, माइनस का 24 प्लस 4y बटे में कितना है 2, आगे कहां गया सेकंड, प्लस का कितना है 3y बराबर में कितना है बेटा 11, केवल y बचा है, y का मान आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा ना बेटा, यहाँ पे कर लेता हूँ यार थोड़ा सा, माइनस का 24 प्लस 4y प्लस 3y बराबर 11, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये 4y 3y कितना हो गया 7y, 11 प्लस 20 कितना हो जाएगा 4, माइनस इधर आके प्लस हो गया, 7y बराबर 35, 7 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किसमें आएगा, डिवाइड में, तो y का मान कितना हो गया 5, कोई डाउट। अब y का मान 5 आ गया तो समीकरण बेटा इसको दिया ही नहीं ना समीकरण, दे लो इसको, समीकरण कितना दे देते हैं 3, y का मान समीकरण किसमें रख देंगे 3 में, लिखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान किसमें रख देते हैं समीकरण 3 में, रखो समीकरण 3 में y का मान, x का जाएगा माइनस का 24 प्लस 4 y की जगह की तरफ हो गए 5 बटे में कितना है 2, तो x बराबर कितना हो गया माइनस का 24 प्लस का 20 बटे में कितना है 2, तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 4 बटे में कितना है 2, तो x का मान कितना आ गया माइनस का 2, कोई डाउट है। अब x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया, हमको मान किसका पूछा उसने m का, तो एक काम करे
x और y दोनों का मान समीकरण किसमें रख देते हैं, एक में। y का x का रख दिए तो बचेगा किसका, केवल m का। तो लिख दो यहां पे, लिखो x व y का मान समीकरण एक में रखने पर। बेटा y x व y का मान दोनों का मान किसमें रख रहा हूं, समीकरण एक में। तो रखो y का मान कितना है 5, x का मान पूछा है, वो m का मान पूछा है सॉरी, x का मान कितना है माइनस का 2, 7। क्या आपको पता है गुणा में ही है, ये -2 तो ब्रेकेट लगाना जरूरी है। प्लस का कितना बेटा इधर 3, ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, गुणा करेंगे तो माइनस का 2m, इधर क्या हो गया 2 बराबर माइनस का 2m, होगा नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें आएगा डिवाइड में, 2 बटे माइनस का 2 और इधर कौन है m, बेटा m को इधर लिख दूं कितना हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि इसका बात हो गया 1 आएगा, लेकिन माइनस का है तो माइनस का क्या आ जाएगा 1। बेटा आया समझ में ये चीज, उतारो इसको। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, ऊपर लाइन थी बेटा कि निम्नलिखित क्वेश्चंस को है ना प्रतिस्थापन विधि से करना है। कौन सी विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से। बेटा प्रतिस्थापन विधि से भी करके सिखाऊंगा इसको, और एक अलग मेथड और है, यदि किताब में आपको बोल दे प्रतिस्थापन विधि से करना है या दो चरों वाले रेखीय समीकरण से करना है तो ये वाला मेथड करोगे, फिर मैं एक मेथड और कराऊंगा, इधर 2 मेथड कराऊंगा इसी। तो बेटा यहाँ पे हल करो, लिखो अब देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है बेटा, कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें क्या करना है बेटा ज्ञात करना है। बेटा दो संख्या दे दी तो एक संख्या को तो x मान लो, एक को क्या मान लो y। बेटा अंतर है, मतलब एक तो 26 बड़ी होगी और एक 26 क्या होगी छोटी, तो दो संख्या है, एक तो बड़ी संख्या है एक छोटी संख्या, तो लिखो माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या को क्या मान लेंगे y। लिखो माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या क्या है x, ऐसे ही माना छोटी संख्या क्या मान लेते हैं बेटा उसे y, माना लिखी दो रे यार। अब लिखो वही प्रश्नानुसार, हर क्वेश्चन में यही होगा, प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट। अब बेटा पहली शर्त क्या है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26, अंतर कैसे होगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाऊंगा, उसको क्या बोलते हैं हम अंतर। बड़ी संख्या क्या है x, छोटी संख्या क्या है y, इन दोनों का अंतर कितना है 26। क्या लिखोगे x माइनस वाई बराबर कितना है बेटा 26, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट समीकरण क्या बोल देंगे इसको, अब लिखो शर्त सेकंड, सेकंड शर्त क्या बोल रहा है, आगे देखो एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी। अरे बेटा छोटी संख्या भी तो बड़ी संख्या की तो 3 गुनी होगी, अरे बड़ी संख्या की कितनी गुनी होगी 3 गुनी, तो एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है 3, तो 3 से क्या करना है मेरे को गुणा, गुणा करने का काम किससे होता है छोटे से, किससे होता है छोटे से, छोटा कौन है y, तो x बराबर मेरे को y करना है तो 3 किससे गुणा करूंगा y से, क्यों, क्योंकि जो बड़ी संख्या है ना वो 3 गुना है, कितना गुना है 3 गुना, ये पहले से 3 गुना है, तो मैं छोटे को 3 से गुणा करूंगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी बराबर। अब बेटा यहाँ पे देखो एक चीज, डायरेक्ट y का मान आ गया ना, x का मान किस समीकरण क्या दे देते हैं 2, लिख दो x का मान समीकरण किस में रख देंगे एक में रखने पर, लिखो क्या नाम है हाँ, x का मान समीकरण एक में रखने पर। बेटा जो x का मान है ना उसे समीकरण किस में रख देते हैं एक में रखने पर, रखो समीकरण एक में, रखो x की जगह कितना रखना पड़ेगा 3y माइनस कितना है y बराबर कितना है 26, घटाएंगे तो कितना हो गया 2y बराबर 26। बेटा 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें होगा डिवाइड में, तो 2 का डिवाइड होगा तो y का मान कितना आ गया 30, y का मान कितना आ गया बेटा
बेटा y का मान आ गया तो y का मान समीकरण किस में रख देंगे? 2 में। x का मान आएगा नहीं आएगा? लिखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो समीकरण 2 में। y की जगह कितना रखना है? 13। तो x का मान कितना आ गया? 39। अब बेटा देखो y और x दोनों आगे उन्हें ज्ञात करना था तो लिख देना यहाँ पे छोटी संख्या बराबर 13 और बड़ी संख्या बराबर कितना लिख दोगे? 39। चाहो तो लिख दो बेटा, लिखो छोटी संख्या। छोटी संख्या किसको माना था मैंने? y का मान कितना है? 13। ऐसे ही अब क्या लिखना है? बड़ी संख्या क्या है? x मान था, x मान कितना? 39। ये तो है पहला मेथड, ये इजी है। और दूसरा मेथड है ना वो इससे भी इजी है, वो देखना बेटा। ये मेथड फर्स्ट है बेटा, मेथड फर्स्ट, ठीक है ना। अब यहां पे कर लिखता हूं मैं मेथड, ये मेथड सेकेंड, यहां से शुरू कर देता हूं बेटा, नहीं इधर आएगा नहीं बेटा। वही काम मेथड सेकेंड कौन सा होता है? फोर्थ चैप्टर के अनुसार चलते हैं। फिर हम किसके अनुसार चलेंगे? फोर्थ में केवल एक ही चीज मानते हैं एक्स, हम वहां पे वाई नहीं मानते। वाई किस में मानते हैं? तीसरे चैप्टर में। क्या उससे भी काम हो जाएगा? कैसे बेटा? दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। मतलब एक संख्या दूसरी संख्या से 26 बड़ी होगी तो छोटी संख्या को मानते हैं, छोटी को क्या मान लेंगे? एक्स। तो बड़ी क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 26। 26 क्या है उससे बड़ी, तो हम क्या लिखेंगे? मानना छोटी संख्या, माना छोटी संख्या क्या है? एक्स। तो अब वही काम, छोटे को मानते हैं हमेशा, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 26। बेटा बड़ी संख्या तो 26 बड़ी होगी ना, अंतर 26 का है। मतलब एक मान लो 10 है तो दूसरी कितनी होगी? 36 होगी। अंतर 26 का होना चाहिए बेटा। अंतर 26 का कब होगा? जब बड़ी संख्या कितनी बड़ी होगी? 26 बड़ी होगी। ये हो गया। अब लिखो प्रश्नानुसार। प्रश्न बेटा ये तो बहुत आसान है और बहुत ही ज्यादा आसान है बेटा ये तो। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या? एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुणी है? 3 गुणी है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुणी है? 3 गुणी। 3 गुणी कौन होगी बेटा? बड़ी संख्या तो 3 गुणी होगी ना। ये बड़ी संख्या कौन है? एक्स प्लस 26 है। ये कितना गुणा होगा? 3 गुणा होगा। किससे? छोटी संख्या से। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए गुणा किसमें करते हैं? छोटे में। गुणा किसमें करेंगे? छोटे में। छोटा कौन है? एक्स। एक्स को किससे गुणा कर देंगे? 3 से। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। कैसे? जैसे कि x प्लस 26 है, इन दोनों को बराबर, ये तो बड़ी संख्या है और ये छोटी है। 3 गुणा है। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुणी है? 3 गुणी। तो बड़ी संख्या तो 3 गुणी होगी। अरे गुणा करने का काम छोटे में होता है, याद रखना। बराबर करने के लिए किससे गुणा कर देंगे? x को करेंगे 3 से गुणा। ये प्लस इधर के क्या हो जाएगा? माइनस करो 2x। इसमें 2 का क्या दे दूंगा? इसमें भाग क्या दे दूंगा? 2 का इधर भाग जाएगा, कितना जाएगा? मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड में होगा ना, इधर जाके कितना जाएगा? x का मान 13 आया नहीं आया? x कौन है? x छोटी संख्या, छोटी संख्या कितनी है? 13। तो बड़ी संख्या क्या लिख दो? x प्लस 26। तो कितने जाएगी? 39। देखो अतः छोटी संख्या आ गई। छोटी संख्या कितनी आ गई? 13, क्योंकि x छोटी संख्या को माना मैंने। और बड़ी संख्या कितनी जाएगी? छोटी संख्या। छोटी संख्या को क्या माना था? x। x का मान कितना है? 13। तो अब क्या चाहिए? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या मानी है? x प्लस 26। x का मान कितना था? 13 प्लस ये कितना है? 26। कितना हो गया? 39। अब तो दोनों मेथड इजी है वैसे, जब तक हो सके इस मेथड से करना है, ठीक है? क्योंकि सेकंड इस प्रश्नावली में, लेकिन आप इस मेथड से कर दोगे ना, कोई गलती नहीं कर सकता बेटा। यदि क्वेश्चन ऐसे बोला हो कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण से सोल्व करना है, तो वहां पे कितने चर मानना पड़ेगा आपको? 2। 2 मतलब एबीसीडी की कितनी संख्या? 2। तो ये 2 संख्या मान ली। यदि यह ना दे तो आप इससे भी कर सकते हो। बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है बेटा। क्या बोल रहा है? कि ये बोल रहा है कि बेटा इसको भी दो मेथड से कर सकते हैं। वही एक तो एक्स वाई मान के और एक बार केवल एक्स मान के। इनको सॉल्यूशन करना आसान होता है, क्योंकि इसका जो नीचे हम सॉल्यूशन करेंगे ना वो आसान है थोड़ा। बस समीकरण बनाना है 2। बेटा
दो समपूरक कोणों में, बेटा दो समपूरक कोण है, एक को एक्स मान लेंगे, एक को मान लेंगे वाई में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है 18, तो मान लो बड़े को तो हम एक्स मान लेंगे, छोटे को क्या मान लेंगे वाई, और 18 अधिक है तो छोटे में जोड़ना है हमको, अधिक अधिक का मतलब प्लस ये, और डिग्री डिग्री का मतलब 18 के ऊपर हम ऐसे ऐसे प्लस लगाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं डिग्री। ठीक है, तो उन्हें ज्ञात करो बेटा, एक्स वाई मानेंगे तो कितने समीकरण की जरूरत पड़ती है दो, लेकिन वो समीकरण कितना दिख रहा है यहाँ पे एक, दूसरा समीकरण क्या बनाएंगे फिर दूसरा समीकरण दो क्या है, दो समपूरक कोण, परिभाषा क्या होती है, ऐसे कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो, जिनका योग कितना हो बेटा 180 हो, यानी दो कोणों जिनका 180 डिग्री, ऐसे दो कोण जिनका जो योग है ना कितना हो बेटा 180 डिग्री हो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सेकंड, तो बेटा दो कोणों का योग 180 होगा, पहले कोण को x दूसरे को y, तो x प्लस y बराबर कितना होना चाहिए 180। अब लिखो बेटा यहाँ पे y, अब मुझे ये बताना मेरे बेटा, वो हमको क्या लिखना है प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180, समपूरक का मतलब तो ये होता ना, पहली शर्त क्या है फिर साइन फर्स्ट, दो कोण कौन है, एक एक्स है 180 वन, उसे क्या दे देंगे बेटा समीकरण वन। अब देखते हैं बेटा शर्त सेकंड, शर्त सेकंड क्या थी, जो बड़ा कोण है ना छोटे कोण से कितना दिखा है 18, तो बड़ा पहले 18 दिखा है, जोड़ने का काम किसमें होगा छोटे में, छोटा कोण भाई, तो हमको x है बड़ा, x को और y को बराबर करने के लिए छोटे में कितना जोड़ना है 18, समीकरण क्या दे देंगे इसको दो। अब क्योंकि x का प्रॉपर मान निकल गया ना, मतलब एक साथ इस y के पदों में मिल गया मान, तो x का मान समीकरण किसमें रख देंगे एक में, यहां से वैल्यू किसकी आ जाएगी y की, लिखो x का मान समीकरण एक में रखने पर जो x का मान है ना समीकरण किसमें रखते हैं एक में, एक में रखोगे y प्लस 18 प्लस कौन आएगा x का मान y तो आएगा ऐसा कैसा बराबर 180, बेटा ये तो कितना हो जाएगा 2y, ये प्लस इधर आके क्या हो गया -18, 2y बराबर घटाओगे 162 आएगा क्या, अब 2 का इसमें क्या लग जाएगा भाग, 162 में किसका भाग देंगे हम 2 का, तो y का मान कितना आ गया 81। अब y का मान समीकरण है दो में, आपको समीकरण दो में, समीकरण दो में x बराबर y का मान प्लस 18, तो x का मान कितना हो गया 99। फिर आप खुद भी जो बड़ा कोण है छोटे कोण से कितना है अधिक है 18, बड़ा कोण कौन है y यानी 99, ये कितना है 81, देखो इससे 18 ही अधिक है, ठीक है x y का मान मिल गया, तो लिख देना यहाँ पे बड़ा कोण, बड़ा कोण क्या है 99, ऐसे ही छोटा कोण कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा
81। ये तो हो गया मेथड फर्स्ट। अब यहां से हम चाहे तो मेथड सेकंड भी कर सकते हैं। मेथड सेकंड, सेकंड वही काम है, x मान के करना है। अब आप जानते हो दो कोण है, एक कोण दूसरे कोण से कितना बड़ा है 18, यानी बड़ा कोण छोटे कोण से कितना कितना अधिक है 18। छोटे कोण को क्या मान लेंगे x, तो बड़ा कितना हो जाएगा x प्लस 18, 18 अधिक है तो प्लस लगाना पड़ेगा। और दो कोणों का योग कितना होता है 180 वाला लगा के कर लेंगे डायरेक्ट। देखो दूसरा मेथड में माना छोटा कोण, माना छोटा कोण क्या है, माना छोटा कोण क्या है बेटा x, तो ऐसे ही बड़ा कोण क्या हो जाएगा x प्लस 18। बेटा y मत मान लेना, y मान दे भी ये वाला तरीका है, वैसे ज्यादा करना इसी तरीके से। देखिए सेकंड मेथड बता रहा हूं आपको, माना छोटा कोण ये बड़ा कोण ये, तो प्रश्न अनुसार लगाओ क्या बचा है, समपूरक कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये दोनों समपूरक कोण तो है, तो x प्लस ये पूरा x प्लस 18, इन दोनों का योग कितना होगा 180। ये कितना हो गया बेटा 2x प्लस 18 बराबर 100। एक काम करो 180 है, ये प्लस था इधर आगे क्या हो गया माइनस, तो 2x बराबर कितना हो गया 162। ऐसे तो इसमें क्या दे देंगे कितना जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 81। x कौन है छोटा कोण, छोटे कोण का 81 ही देखो यार। अब बड़ा कोण के लिए 18 अधिक करना पड़ेगा, लिखो छोटा कोण, छोटे कोण क्या माना था हमने x, x का मान कितना आ गया 81। ऐसे ही यहां लिख दो बड़ा कोण क्या हो गया 81 प्लस 18 जोड़ो 99। बेटा दो मेथड है, दोनों ही इजी है। बस बेटा समीकरण बना लो, इसके नीचे सॉल्यूशन बहुत आसान होता है। लेकिन अभी तक वो पहले में पढ़े थे प्रतिस्थापन में सब समीकरण के बाद में है ना थोड़ा हार्ड पड़ता था वो, लेकिन ये बहुत आसान पड़ता है। समीकरण बनाओ आगे कुछ है ही नहीं। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड का 3 क्या बोल रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे बेटा 3800 में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले व प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। बेटा ऐसा लगभग क्वेश्चन करवा दिया हमने। कैसे मैंने बताया था बेटा वो पेंसिल और कलम वाला कि उसका अच्छा अच्छा भाई मैंने ये बताया आपको कैसे। जैसे मान लो एक बल्ला है उसका मूल्य है 400, दो है उसके कितने हो जाएंगे 800। पता कैसे चला इसका 2 गुणा 400। ये 400 क्या है प्रत्येक बल्ले का मूल्य, और ये दो कौन से हैं, दो बल्ले तो दो से गुणा हो रहा है, ऐसे 3 बल्ले होंगे तो 3 गुणा 400 1200 आ जाएंगे। ऐसे ही ये तो हमने 400 मान लिया, लेकिन हमको पता तो नहीं ये 400 ही है, यहाँ पे x भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x। ऐसे ही प्रत्येक गेंद के मूल्य को क्या मान लेंगे y, तो 6 गेंद क्या हो जाएगा 6y। ऐसे ही 3 बल्ले तो 3x और 5 गेंदे तो 5y। x प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या मान लेंगे y बेटा, इसके आप लगाएंगे वही प्रश्नानुसार दो शर्तें बनेगी। शर्त फर्स्ट क्या है बेटा 7 बल्ले और 6
गेंदे, उनका मूल्य है 3800। 7 बल्ले यानी 7x, 6 गेंदे, क्योंकि बल्ले को x माना है और गेंद के मूल्य को क्या माना है y। तो लिखेंगे 7 बल्ले यानी 7x प्लस 6 गेंद तो 6y, दोनों का मूल्य है बेटा ये 3800। ठीक है, अब ऐसे ही शर्त कौन सी आएगी, सेकंड। शर्त सेकंड क्या है, 3 बल्ले मतलब 3x और 5 गेंदे, 5 गेंद का मतलब 5y बराबर कितना है 1750। इसको समीकरण क्या देते हैं बेटा 1। अब एक चीज बताना बेटा, वही तरीका है, यहां से x की वैल्यू निकालो, बाकी को इधर भेजो, बस सॉल्यूशन ही है इसमें थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं है बेटा। 1750 ये प्लस इधर आके क्या हो गया बेटा माइनस, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो 1750 माइनस 5y बटे में कितना है। बेटा तो सा इधर कर लेता हूं, देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, पता है बेटा x का मान समीकरण 1 में रखना है बेटा, 7 का 7 x से गुणा है तो ये पूरा ब्रैकेट में आएगा, 1750 माइनस 5y बटे में कितना है 3, 6y बराबर 3800, अंदर गुणा करो बेटा, 7 हो गए 3 1250 माइनस में तो माइनस का बटे में कितना है 300। ठीक है, बड़ा गुणा को देख लेना एक बार दोबारा, 7 को 0 से तो 0, 7 5 35, 35 का 5 3 हासिल 49 और 52, 5 पास 7 और 5 12 सही है बेटा। अब देखना बेटा, लेना है लघुत्तम, लो लघुत्तम, 3 का भाग 3 में दोगे 1 आएगा, 1 को इससे गुणा करो ये आएगा, चिन्ह किसका बेटा प्लस, तो प्लस, इसका भाग इसमें दोगे 3 और 3 को से गुणा करोगे तो 18y बराबर 3800। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये भाग में है, ये आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो लो सॉल्यूशन करो, इसको बड़ा घटाओगे तो 17 आ जाएगा, 17y बराबर 3800 गुणा, बेटा देखो रे, ये ऐसे का ऐसा, एक काम करते हैं बेटा, ये माइनस, चलिए इसको तो दे रखो सब, ठीक है, करो गुणा, 24 का 4 हासिल 2, हासिल 2 गई ना, तो 9 2 11, बेटा ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, वैसे हमको y का मान तो निकालना है यहाँ से, फिर x का निकाल लेंगे, ये इधर माइनस 1100 बराबर में 17y, गेंद का मूल्य है बेटा ये, घटाओ रे इसको, घटाएंगे 0 5 0 5 12 यानी 8, 12 मतलब 8, 1 कम 0 0 से ये यहाँ पे हो गया 17y, मुझे y का मान चाहिए तो 17 का उधर भाग लग जाएगा, 17 का भाग लगेगा ना, उधर डिवाइड होगा ना, बटे में इधर 17 इधर y, तो इसका इसमें डिवाइड करोगे ना तो 50 आ जाएगा, कितना आएगा 50। अब ये आ गया y का मान 50। अब y का मान समीकरण किसमें रख दो बेटा, मेरे को दिया नहीं ना इसको समीकरण 2, ये लो y का मान समीकरण 2 में रखने पर इतने से में हो जाएगा बेटा, देखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो रे 2 में, रखोगे तो x का x बराबर 1750 माइनस 5 गुना y, y का मान कितना है 50 बटे में कितना है बेटा
3। अब देखो रे x बराबर, बैठ जाता हूँ बेटा। अब देखो गुणा करो, 1750 माइनस 250 बटे में कितना है 3। x घटाएंगे तो क्या हो गया 15 बटे 3। तो x का मान कितना आ गया 500, भाग देते 500 आएगा बेटा डिवाइड करते ही। अब एक चीज देखना बेटा, y का मान कितना आ गया 50, y यानी प्रत्येक गेंद का मूल्य कुछ ने पूछा ही है। फिर क्या पूछा देखो, प्रत्येक बल्ले व प्रत्येक गेंद का क्या निकालो मूल्य, तो इसके नीचे लिखोगे प्रत्येक गेंद का मूल्य तो 50, प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना 500, क्योंकि प्रत्येक बल्ले को तो हमने x माना है, गेंद को क्या माना है बेटा y। ऐसे करना है बेटा। बेटा फोर्थ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी का भाड़ा है 105 तथा 15 किलोमीटर दूरी का भाड़ा क्या है 155 है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है वो पूछा है। और लास्ट में एक और पूछा चीज, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखना बेटा इसमें क्या बोल रहा है, बेटा एक टैक्सी है जो दो प्रकार के भाड़े लेती है, एक तो नियत भाड़ा और एक प्रति किलोमीटर का भाड़ा। नियत भाड़ा क्या होता है, नियत भाड़ा क्या होता है बेटा, जैसे कि फिक्स नहीं है, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। आप जाकर टैक्सी में बैठोगे ना तब भी इतना तो देना पड़ेगा। आप 50 किलोमीटर जाओ या 100 किलोमीटर जाओ या 10 मीटर जाओ, उतना भाड़ा तो देना पड़ेगा। जैसे एक प्रकार से फीस होती है बेटा ये, जैसे आप कोई हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां पे डॉक्टर की फीस होती है ना फिक्स, इतने तो देना पड़ेगा, और इसके अलावा दवाइयों के इनके अलग देना पड़ता है। वैसे ही एक तो नियत भाड़ा फिक्स भाड़ा है, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। आप उसमें जाके बैठोगे ना तब भी देना पड़ेगा उतना तो। और प्रति किलोमीटर का भाड़ा है अलग। तो बेटा नियत भाड़ा तो फिक्स है, जैसे मान लो मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा तो भी फिक्स मान देना, जैसे मेरे को 6 रुपए देना है 10 किलोमीटर के, वो 6 रुपए तो देना ही पड़ेगा। जैसे मैं 7 किलोमीटर जाऊंगा उसके भी 6 रुपए तो देना ही पड़ेगा। मैं 100 किलोमीटर जाऊंगा उसके भी 6 रुपए तो हमको देना ही पड़ेगा। तो 6 क्या होता है बेटा प्रति किलोमीटर, यानी प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा होता है फिक्स। मान लो 1 किलोमीटर का भाड़ा है 5 रुपए प्रति किलोमीटर, किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10, 3 का कितना हो जाएगा 15, 4 का कितना हो जाएगा 20। ऐसे ये पता क्या चला 5 गुणा 1 किलोमीटर में 1, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3 और 5 गुणा 4। प्रत्येक किलोमीटर के भाड़े को जितने किलोमीटर जा रहा हूं उससे गुणा कर रहा हूं। ऐसे ही प्रत्येक किलोमीटर के भाड़े को मान लो, जैसे कि मैंने x मान लिया, इसको मान लिया x या y मान लेता, उसको मैंने क्या मान लिया बेटा y। तो 2 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 2y, 3 किलोमीटर में 3y, ऐसे 4 किलोमीटर में कितना हो जाएगा बेटा 4y। आया समझ में। और नियत बड़ा फिक्स है, इतना देना ही पड़ेगा, उसको हम x मान लेंगे तो लिखते हैं माना क्या मानते हैं x। बेटा माना टैक्सी का नियत भाड़ा क्या है x है। ऐसे ही माना टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या लेंगे y। वही काम प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट। अब देखो बेटा प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट क्या बोल रहा है वो देखो। शर्त फर्स्ट है देखो 10 किलोमीटर की दूरी का भाड़ा है 105, बेटा 10 किलोमीटर में नियत भाड़ा तो होगा फिक्स है। नियत भाड़ा क्या है x, और इसके अलावा जितने किलोमीटर है ना उसका हमको उसको क्या माना है y। तो 10 किलोमीटर को क्या मान लेंगे 10y। तो इन दोनों को यानी पूरा देना पड़ेगा, प्लस प्लस करके देना पड़ेगा। x प्लस 10y बराबर कितना है 105। दोबारा समझ लेना बेटा, ये नियत भाड़ा तो देना ही पड़ेगा, ये x तो देना ही पड़ेगा, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा अलग है। बड़ा 1 किलोमीटर का भाड़ा को मैंने क्या माना है प्रति किलोमीटर भाड़ा, यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा y माना तो 10 का 10 हो जाएगा। जब मैं किराया दूंगा तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा दोनों देना पड़ेगा,
दोनों का मतलब प्लस करके देना पड़ेगा। कितना रुपये हुए 105। इसको समीकरण क्या मान लेंगे बेटा हम, एक। ऐसे ही शर्त सेकंड, शर्त सेकंड गए, शर्त सेकंड है कि कहां गया रे, 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है 155। तो 15 किलोमीटर जाऊं या 100 किलोमीटर जाऊं, नियत भाड़ा तो देना पड़ेगा। नियत भाड़ा को क्या माना मैंने, 15 भाई कितना दे रहा हूं मैं 155 में नियत भाड़ा भी देना पड़ेगा ना, और प्रति किलोमीटर का भाड़ा भी देना पड़ेगा, तो दोनों को देना पड़ेगा, इसलिए प्लस करना पड़ता है। इसको एक मान लिया, 155 ये प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस, समीकरण क्या मान लेंगे इसको 2। अब देखना बेटा x का मान समीकरण एक में रखना, x का मान समीकरण एक में रखने पर बेटा मान समीकरण एक में रखने पर रखो, समीकरण एक में x का मान x की जगह रखूंगा मैं 155 माइनस 15y प्लस का 10y बराबर 105। घटाओ रे, ये प्लस इधर के माइनस हो जाएगा, इधर तो माइनस का क्या बच जाएगा 5y, इधर हो जाएगा 105, ये प्लस था इधर आके क्या हो गया बेटा माइनस, घटाओगे तो माइनस का 5y बराबर में माइनस का कितना बच गया बेटा, y का मान निकाल रहा हूं ना, तो कितना बच गया माइनस का 50 बच गया बेटा। माइनस से माइनस काट लेता हूँ, y का मान मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में होगा, तो 50 में 5 को भाग लगेगा तो कितनी बार जाएगा बेटा 10 बार। ये लो y का मान आ गया। अब ऐसे y का मान दो में लिखो, y का मान रखने, रखो समीकरण बेटा x का x बराबर माइनस 15 गुणा y का मान कितना था बेटा 10 था, x बराबर 155 माइनस 150, x का मान आ गया बेटा 5। अब x और y दोनों का मान आ गया, मतलब y यानी प्रति किलोमीटर का भाड़ा तो है 10 और x को ना नियत बड़ा है 5, मतलब आप 1 किलोमीटर जाओ या 10 किलोमीटर जाओ, आपको ये 5 रुपए तो देना ही पड़ेगा बेटा किसी भी हालत में, ये तो देना पड़ेगा। आप उसके अंदर जाके बैठ भी गए ना तो ये तो देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। और ये है प्रति किलोमीटर भाड़ा, मतलब 1 किलोमीटर जाओगे तो 10 रुपए देना पड़ेगा, 2 जाओगे तो 20, 3 जाएगा तो 30, 4 जाओगे तो 40, और उसमें ये 5 इंक्लूड और करना है, शामिल और करना है। अब देखना बेटा यहाँ पे एक्स वाई का मान निकल गया, तो लिख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे नियत भाड़ा, नियत भाड़ा कितना है बेटा, नियत फिक्स मान एक्स, एक्स कितना था 5, अब वही प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है बेटा 10। अब देखना रे बेटा, तोड़ से इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं बेटा, अब इसको मिटा देता हूं। अब देखना बेटा, बेटा बाकी काम में इधर कर, क्वेश्चन आगे का क्या बोला है, 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना भाड़ा पूछा है 25 किलोमीटर का भाड़ा। बेटा 25 किलोमीटर के भाड़े में नियत भाड़ा तो देना ही देना पड़ेगा, नियत भाड़ा, नियत, चले काम करते लिख ही देता हूं, नियत भाड़ा क्या है एक्स, एक्स तो देना ही देना पड़ेगा, साथ में प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा और देना पड़ेगा। प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा को क्या माना बेटा मैंने वाई, तो कितने किलोमीटर है 25, तो 25 क्या हो जाएगा वाई, एक्स का मान कितना था मेरे पास 5 प्लस 25 गुणा वाई का मान कितना था 10, 5 प्लस 250 बराबर
255। तो 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो गया? 255। यदि वो 25 किलोमीटर की यात्रा करेगा ना, तो ये 255 रुपए जरूर देना पड़ेगा उसे। अब 255 में से 250 तो क्या उसका भाड़ा होगा, और 5 क्या है? नियत भाड़ा, फिक्स है, टैक्स है उसका एक प्रकार से। बैठने का ये तो 5 फिक्स है, इतना तो देना ही पड़ेगा आपको। ये हुआ बेटा। बेटा अभी तक हमने क्वेश्चन 4 कर चुके हैं। 5वां देखो बेटा। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाएगा, यानी 9/11 हो जाती है। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5.6 हो जाती है। कौन होती है बेटा? भिन्न होती है। कौन होती है? भिन्न। बेटा अंश और हर क्या होते हैं? आपने देखा होगा 5/6, 9/4, इसको तो बोलते हैं हम अंश और इसको बोलते हैं हर। याद कर लो बेटा, हर यानी हारने वाला। हारने वाला हमेशा कहां पे रहता है? नीचे। हारने वाला हमेशा कहां पे रहता है? नीचे। और ऊपर कौन है बेटा? अंश। ऊपर कौन है बेटा? अंश। ऊपर तो अंश होगा, नीचे कौन होगा? हर। बिन में बेटा अंश और हर की बात की गई है, तो अंश को तो x मान लेंगे, हर को क्या मान लेंगे? y। तो लिखो माना भिन्न का अंश। भिन्न का अंश क्या है बेटा? x। माना भिन्न का हर क्या मान लेंगे बेटा? y। तो भिन्न क्या होगी बेटा? मैंने बताया था अभी, ऊपर वाला तो होता है अंश और नीचे वाला कौन होता है? हर। एंड ऊपर कौन है? x, नीचे कौन है? y। यहां तक कंप्लीट। इसके बाद में क्या करना है? प्रश्नानुसार। अब बेटा देखो रे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है कि कुछ ने क्या बोला? यदि किसी भिन्न के अंश और हर, मतलब इसमें और इसमें, अंश ये हर ये, दोनों में क्या जोड़ दिया जाए बेटा? 2। तो वह कितनी हो जाएगी? 9/11। तो ये भिन्न हो जाएगी 9/11। मतलब अंश और हर यानी हारने वाला कौन है? y है। यहाँ पे दोनों में कितना जोड़ दूं मैं? 2। तो भिन्न क्या हो जाएगी? 9/11। तो बेटा ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, भिन्न भिन्न के बराबर हो सकती है। अब बेटा यहाँ से सॉल्यूशन कर लो। ये 11 इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। और ये वाली संख्या यहाँ पे डिवाइड में, इधर आएगी तो किसमें हो जाएगी? मल्टीप्लाई में। बेटा 2 संख्या है इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब देखो बेटो, करो अंदर गुणा। 11x प्लस 22 बराबर 9y प्लस 18। एक काम करो, y को इधर ले लो। 11x माइनस 9y बराबर 18। ये प्लस है 22, इधर आगे क्या हो गया? माइनस का 22। तो 11 माइनस 9y बराबर कितना हो गया? माइनस का 4। इसको समीकरण क्या दे देंगे? ए। ये कौन सा था बेटा? शर्त फर्स्ट। ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगी बेटा? अब यहाँ पे क्या आएगी? शर्त सेकंड आएगी बेटा। लिखो शर्त सेकंड। सेकंड शर्त क्या है देखो, कि कुछ ने क्या बोला सेकंड शर्त में? पहले 2 को जोड़ने पर, अब क्या बोला? यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। 3 क्या कर दिया जाए बेटा? जोड़ दिया जाए तो वह 5.6 हो जाती है। तो दोनों में क्या जोड़ना है? 3। अंश और हर में क्या जोड़ना है बेटा? 3। तो अंश कौन सा? भिन्न तो यही है। अंश यदि x में तो जोड़ना है 3 और y में भी कितना जोड़ना है? 3। तो भिन्न क्या हो जाएगी? 5.6। यहाँ पे लिख देना बेटा, मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे लिख देना शर्त सेकंड। सेकंड शर्त है। अब
क्या काम करना होता है? अरे यार यहाँ तो एक्स लगाया ही नहीं ना। 11x करो इधर गुणा, 6 इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, x प्लस 3 ऐसे ही। ये जो 5 है ना इधर ये डिवाइड में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। करो गुणा, 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15। ये प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस। बेटा हमको x का मान निकालना है, उसे एक बार देंगे और क्या। फाइव वाई प्लस का कितना है 80 सॉरी 15, ये प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस। 6x बराबर घटाएंगे तो 5y माइनस का कितना होगा बेटा? 3। कितना हो गया? 3। बेटा ये किसमें इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा? डिवाइड में, क्योंकि x का मान निकालना है ना। विलोपन विधि से कर रहे हैं, सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से कर रहे हैं। समीकरण क्या बोल देंगे इसको? 2। यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 रखो। 11 का 11 x के आएगा पूरा, 5y माइनस 3 बटे में कितना है? 6 माइनस का 9y कितना है बेटा? 9y बराबर कितना है? माइनस का 4। अंदर गुणा करो बेटा, 55y माइनस 33 माइनस का कितना है? 33 बटे में कितना है बेटा? 6 और माइनस का कितना है? 9y बराबर कितना है? माइनस का 4। बेटा इधर लघुत्तम ले लेंगे, ऊपर ले रहा हूं बेटा लघुत्तम, देखना। आप देखो रे बेटो, बेटा सॉल्यूशन ही और कुछ नहीं है इसमें। इन दोनों में लघुत्तम कितने का जाएगा? 6 का। 6 का भाग 6 में दोगे 1 आएगा, 1 को इसे गुणा करो बेटा, ये है 33 माइनस 1 का भाग 6 में दोगे तो 6, और 6 को 9 से गुणा करोगे तो 54। साथ में क्या है बेटा? y बराबर में कितना है? माइनस का 4। ये मल्टीप्लाई में, डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसमें चीज को घटाएंगे तो y बचेगा केवल, माइनस का कितना बच गया? 33 माइनस 4 गुणा 6 माइनस का 33 माइनस का 24 गुणा करते 24 आएगा। अब ये माइनस इधर आ गया तो बेटा प्लस, माइनस का 24 इधर आके प्लस का 33। अब करो सॉल्यूशन बेटा, प्लस का 33 आ जाएगा। अब इसको करो प्लस, सॉल्यूशन करो, सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो गया? 9। यानी y का मान तो 9 आ गया। बड़े ये देखिए माइनस था, इधर आके तो प्लस ही होता, तो ये प्लस का कितना आ गया? 9। तो y का मान समीकरण किस में रख दो? 2 में। तो लिखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो समीकरण 2 में। x का x ही रहेगा, ठीक है, बराबर 5 गुणा y कितना है? 9 माइनस 3 बटे कितना है? 6। तो देखो 5 9 जा 45, 45 माइनस 3 बटे में कितना है? 6। बेटा घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 42 बटे 6। 6 का भाग इसमें पूरा पूरा जाता है कितनी बार? 7 बार। बेटा y का मान तो 9 आ गया, x का मान कितना आ गया? 7। और क्वेश्चन ने क्या पूछा था? कहाँ गया रे? ये रहा, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न कौन सी है? x बटे y। x और y का मान आएगा मेरे पास, तो लिखो अतः भिन्न। भिन्न क्या हो जाएगी बेटा? x अपॉन y। x कितना है? x है 7 और y कितना है? 9। ये आ गया बेटा। बेटा कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया।
सिर्फ इसमें है ना थोड़ा सॉल्यूशन ज्यादा है, लेकिन मेथड वही है। 4 क्वेश्चन में मैंने जैसे कराया वैसे वैसे इसमें करवाया है। मैंने क्या करवाया है, पहले तो इसको सोल्व करके समीकरण बना दिया ऐसे ही। अब ये समीकरण बन गया, अब इसको समीकरण बनाने की बजाय मैंने एक्स का मान निकाल लिया, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में एक से एक्स का मान निकालते और समीकरण किसमें रख देते थे, एक में। मैंने वही काम किया, सॉल्यूशन किया, कुछ भी नहीं किया। सॉल्यूशन करते करते वाई का मान कितना गया, 9। अब वाई का मान समीकरण किसमें रख देंगे, 2 में, और तो निकालते किसका आंसर आ गया, यानी वाई का जिस पूरा निकाल। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लास्ट क्वेश्चन है बेटा प्रश्नावली 3.2 का। क्या बोल रहा है, 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद की बात हो रही है बेटा, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 साल बाद की बात है तो 5 साल बड़ा होगा, जेकब भी होगा, उसका बेटा भी होगा। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले की बात हो रही है। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। एक चीज सुना बेटा, जब आयु वाला पर्सन आ जाए, जब आयु वाला क्या जाए बेटा पर्सन आ जाए, तब हमेशा मानना होता है वर्तमान आयु। तब हमेशा किसको मानना है, वर्तमान आयु। ये ध्यान रखना बेटा, जब भी आयु का पर्सन आएगा तो किसको मानना है, वर्तमान आयु को। अब यहाँ पे 2 है, जेकब और उसका क्या है, पुत्र, तो उन दोनों को क्या करना है, मानना है। जेकब को तो हम एक्स मान लेंगे और पुत्र को क्या मान लेंगे, वाई। ठीक है, और उनकी वर्तमान आयु को मानना है बेटा। किसको मानना है, वर्तमान आयु को। लिखो हल में, हल माना जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की क्या बेटा, वर्तमान आयु को क्या मान लेंगे, एक्स। माना जेकब की वर्तमान आयु एक्स और जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु को क्या मान लेंगे, वाई। माना जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे बेटा, वाई। अब लिखना है प्रश्नानुसार। एक चीज को ध्यान देना बेटा कि मैं 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो जेकब भी 5 साल छोटा होगा, तो उसका पुत्र भी 5 साल क्या होगा, छोटा है। यहाँ पे बाद की बात है तो जेकब भी 5 साल बाद में 5 साल बड़ा होगा और उसका पुत्र भी 5 साल बाद में क्या हो जाएगा, 5 साल बड़ा होगा। ये चीज ध्यान रखना है। अब ऐसे तो है ही नहीं, क्या बोलो भैया उसका बाप मर जाए तो, मतलब जेकब मर जाए तो, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। यहाँ पे 5 साल बाद में आपको ऐसे बोलेगा नहीं, 5 साल बाद में आयु दे रहा है तो +5 करना है, तो पुत्र की भी क्या करना है, +5। अब देखो एक चीज, और गुणा या जोड़ने का काम किसमें होता है ज्यादातर, छोटे में, लेकिन यहाँ पे जोड़ना दोनों में है, क्योंकि दोनों 5 साल बड़े होंगे। तो उसने क्या बोला, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। तो जेकब बड़ा होगा, जेकब बाप है ना, तो क्या 5 साल बाद में तो दोनों में कितना जोड़ना है, 5, जेकब में भी 5, x + 5। ऐसे ही इसमें भी क्या जोड़ना है, पुत्र में भी कितना जोड़ना है, 5। बेटा कुछ ने बोला है कि जो जेकब की आयु है ना, आयु उसके पुत्र की आयु कितनी गुनी होगी, 3 गुनी। तो 3 गुना तो बाप भी बड़ा होगा, तो जेकब भी बड़ा होगा, तो गुणा किससे होगा, 3। छोटे से छोटा कौन है, पुत्र। पुत्र को किससे गुणा करना है बेटा, 3 से। तो सॉल्यूशन x + 5 बराबर 3x प्लस आगे गुणा करेंगे तो 15। ये तो सॉरी यहाँ पे y है बेटा, x नहीं था y था ये। देखो बेटा अब सबको इधर ले लो और इनको इधर ले लो, x माइनस तो 3y हो जाएगा, 15 है ये प्लस इधर के क्या हो गया माइनस का 5, तो x बराबर क्या हो गया -3y बराबर में कितना हो गया 10। समीकरण क्या हो गया इसको 1। अब ये थी शर्त फर्स्ट, शर्त क्या थी फर्स्ट, शर्त सेकंड क्या है, शर्त सेकंड है कि क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पूर्व, यही 5 साल पहले। तो 5 साल पहले दोनों 5 साल छोटे होंगे, जेकब भी होगा उसका पुत्र भी 5 साल क्या होगा, छोटा। तो ये इसमें भी 5 घटाना पड़ेगा और इसमें भी क्या घटाना पड़ेगा, 5। फिर क्या बोल रहा है वो, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु है ना, उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी होगी, 7 गुनी। तो जेकब होगा ना 7 गुना, क्योंकि जेकब बाप है, बाप हमेशा बड़ा होगा, यानी जेकब तो बड़ा होगा, उसका पुत्र उससे क्या होगा, छोटा। तो जेकब को और पुत्र को बराबर करने के लिए गुणा किससे करना है,
हमेशा छोटे से। छोटा कौन है? पुत्र। पुत्र का मतलब किसको माना मैंने? वाई को। वाई को किसे गुणा करना है? 7 गुणा है तो 7 से। यहाँ पे 5 गुणा होता तो किससे लिख देता? 5 से। 4 गुणा होता तो 4 से। करो अंदर गुणा। x माइनस 5 7x माइनस 35। बेटा x नहीं है बेटा, यहाँ पे बराबर में x कर रहा हूं मैं। ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, अब करो इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन। लिखो, इधर x है 7y माइनस 30, समीकरण क्या लिख देंगे? 2, क्योंकि हमको x का मान रखना है ना उठा के समीकरण 1 में। तो लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर। बेटा x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो समीकरण 1 में x का मान, तो x की जगह रखूंगा। x की जगह क्या रखना पड़ेगा? 7y माइनस 30। x से कोई गुणा नहीं हो रहा है, बराबर 3y बराबर में कितना है? 10। बेटा 7y में से 3y को घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 4y। 10 है, ये माइनस है 30, इधर आगे क्या हो गया? प्लस 30। तो 4y बराबर कितना हो गया? ये 40। मुझे y का मान चाहिए, कितना आ जाएगा? 10। आपको बताइए मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में आएगा, तो 4 का डिवाइड 40 में जाएगा तो 10 आएगा। बेटा अब 10 यानी y का मान 10 आ गया, तो y का मान समीकरण किस में रख देंगे? 2 में रखो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर। रखो समीकरण 2 में। समीकरण 2 कहां पे? वो ऊपर देखो रे। x बराबर 7 गुणा y, y कितना है? 10 माइनस कितना है? 30। x बराबर कितना हो गया? 70 माइनस कितना है? 30। तो x का मान कितना आ गया बेटा? 40। अब बेटा x तो आ गया 40, y आ गया 10, मतलब पुत्र की वर्तमान आयु तो है 10 और जेकब की वर्तमान आयु कितनी है? 40। बेटा दो तरीके बताए दिए हमको। क्या क्या बताया था? 5 साल बाद तो जेकब की आयु, उसकी पुत्र की आयु कितनी गुनी रहेगी? 3 गुनी। तो 5 साल बाद तो 5 जोड़ के देखो, ये तो हो जाएगा कितना? 15, ये हो जाएगा 45। 15 से 45 3 गुना ही है। 5 वर्ष पूर्व 5 साल पहले की बात होगी, कितना गुना रहेगा? 7 गुना। देखो 7 गुना होता है कि 5 साल पहले। 5 कम करो इसमें, 10 में से 5 गया तो 5, इसमें 5 करूंगा तो कितना हो गया? 35। 5 सत्ते 35, तो 7 गुना ही होगा फिर भी। तो बेटा एक्स वाई का मान आ गया, लेकिन लास्ट में पूछा वर्तमान आयु, तो लिख देना यहाँ पे जेकब की वर्तमान आयु बराबर में तो लिख देना 40, क्योंकि एक्स माना है 40, और जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर क्या लिख देना? 30, ये 10 लिख देना यहाँ पे। जेकब की वर्तमान आयु कितनी है? 40। ऐसे ही जेकब के पुत्र की वर्तमान, बेटा नीचे लिख रहा हूं, आयु बराबर कितनी हो जाएगी? 10। बेटा यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे से नीचे लिख दिया हूँ। बेटा समझ में आया नहीं आया? अब बेटा ये 6 के 6 क्वेश्चन करवा दिया बेटा मैंने। आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो कमेंट करके जरूर बताना, और कौन सा समझ में आ गया तो भी बताना बेटा।